हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अवॉइड रेंटल स्कैम्स। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे मेरे साथ एक रेंटल स्कैम हुआ था एंड मैंने क्या उसको ठीक करने के लिए करा। सो इफ़ यू आर रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, पहली चीज़ है जो मस्ट है, तुम कोई भी प्रॉपर्टी रेंट करने जा रहे हो उसमें जाते ही उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लो, वीडियोस बना लो एंड ये तुम्हारे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि तुम पिक्चर्स और फोटोज़ लेना भूल जाते हो, वहाँ पे ओनर तुम्हारा मिसयूज़ कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे पास फोटोज़ पिक्चर्स नहीं थी एंड ही कैन क्लेम एनीथिंग। एंड दूसरा एंड सबसे मेन, जब भी तुम कोई प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हो, ओनर शुड बी प्रेजेंट ऑन द प्रॉपर्टी। लेट हिम कम, उसके साथ एक पूरा वॉक ओवर करो और उसको सारा कुछ बताओ कि बिल्डिंग में क्या कमी थी, क्या तुम्हें रिपेयर्स करानी है, क्या क्या अभी से डैमेज्ड है चीज़ें। सो इन फ्यूचर कि तुम्हें कोई भी पॉइंट आउट ना कर सके इन चीज़ों पे। एंड सबसे मेन जो मेरे को अभी तक चीज़ लगती है वो है, एक रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास। मैं रेंटल एग्रीमेंट क्यों बोल रहा हूँ? इफ़ यू हैव एन रेंटल एग्रीमेंट, एक तो ये हो जाता है कि तुम्हें ओनर बिना नोटिस के घर से नहीं निकाल सकता। दूसरा, अगर तुम छोड़ भी रहे हो, ओनर पूरे एग्रीमेंट ख़त्म होने तक तुम्हें सिक्योरिटी देने के लिए ना नहीं कर सकता, क्योंकि जब तुम्हारा एग्रीमेंट डन हो चुका है उसको सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लोग एग्रीमेंट नहीं करते, तो उसमें ओनर ये कह देते हैं कि इन्होंने हमें नोटिस नहीं दिया, क्योंकि नोटिस भी रिटर्न देना होता है। मोस्ट मोस्ट केसेस में यहाँ पे रिटर्न नोटिस कोई भी नहीं देता, रादर किसी भी कंट्री में हो, ऐसा ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही चाहिए। और जो मेरे को सबसे मेन लगता है कि जब भी तुम, ये मैंने फॉलो करा हुआ था इसलिए मैं थोड़ा सेफ साइड पे रहा हूँ। सो जब भी तुम कोई प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम कैश नहीं दे रहे, या तो कोई तुम ई ट्रांसफ़र करो या बैंक ट्रांसफ़र करो। दैट द सेफेस्ट थिंग कि तुम कर सकते हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर तुम कैश दे रहे हो, भाई तुमने कोई प्रूफ नहीं है ना तुमने कि कैश दिया था कि नहीं दिया था। व्हाट इफ ओनर सेज कि हाँ इसने तुम्हें रेंट ही नहीं दिया इसलिए हम सिक्योरिटी नहीं दे रहे। और एल्स चलो ठीक है, कई लोग हैं जो कैश प्रेफर कर रहे हैं। इफ़ यू आर गिविंग कैश, तुम तब भी उससे एक स्लिप मांग लो। जैसे हम दुकान पे कुछ शॉप करते हैं तो हमें एक स्लिप मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। सेम रिसिप्ट तुम्हारे ओनर भी तुम्हें दे सकता है अगर तुम कैश रेंट दे रहे हो। ये लाइक मेरे मानना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी तुम रेंट कर रहे हो, तुम्हारी हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। रैदर वो तुम्हारा रेंट है, रैदर इमेजेस, वीडियोस और वो कवर। ये तो हो गया मेन क्राइटेरिया। और फिर भी अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ रेंटल स्कैम हो रहा है एंड तुम्हारा ओनर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा डिपॉजिट नहीं दूंगा, चिल गाइस, कोई ऐसा कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। मतलब मैंने लिया था, मैं नहीं कहूँगा मैंने नहीं लिया था, बट क्योंकि मेरे को रूल्स पता नहीं थे। फिर मैंने जब रूल्स पता लगे, अगर तुम बीसी में हो, वैंकूवर कनाडा बीसी, तो बीसी का एक राइट है कि तुम रेंटल एग्रीमेंट के अंदर अंदर ही, अगर तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं मिल रही 15 डेज के अंदर, तुम एक्शन ले सकते हो। सो आरटीबी, रेजिडेंशियल टेनेंसी ब्रांच करके एक वो है, तुम अपना केस फाइल कर सकते हो। लाइक तुम जाओगे, वॉक इन करोगे, या ऑनलाइन भी कर सकते हो। सो उसमें ऐसा है कि तुम्हें फॉर्म्स फिल करने होंगे एंड यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर एविडेंसेस। एंड एविडेंस का अगर मैं बोलूँ, पिक्चर्स, सारे रेंट प्रूफ्स, सारी चैट जितनी तुम्हारी ओनर के साथ हुई है जब तुमने सिक्योरिटी मांगी है, क्योंकि चैट इज समथिंग कि हाँ वो तुम्हारा ना एक प्रॉपर वो बन जाता है एविडेंस कि हाँ ये मुकरा है यहाँ पे। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तुम जा रहे हो, तुम सब कुछ मेंशन करोगे कि तुम अपने बिहाफ पे कर रहे हो कि किसके बिहाफ पे कर रहे हो। अगर लाइक तुम अकेले हो, लाइक सपोज मैं अकेला था, सो उतनी ही सिक्योरिटी तुम्हें वापस मिलेगी जितनी तुम्हारी है। ये नहीं होगा कि अगर तुम 4-5 बंदों की तरफ से भी सिक्योरिटी मांग रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हें उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना तुम्हारा था। ये ओनर के पास एक लीगल राइट आता है वहाँ पे। एंड इसमें भी तुम्हें चिल ही रहना है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ मोस्ट केसेस में उन्होंने करना है। बट हाँ, तुम्हारे 2 से 3 चक्कर लग सकते हैं अगर तुम पहली बार ही कर रहे हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारे जो तुम्हें पूरे करने होंगे। उसका ओनर का ओरिजिनल नेम पता होना चाहिए। हाँ, ये गलती मैंने करी थी, मेरे को मेरे ओनर का ओरिजिनल नेम नहीं पता था। ओरिजिनल नेम से मेरा मतलब है जिसके नाम पे वो घर है, जो मेन ओनर है। सो वो मैंने बाद में लाइक ऑनलाइन थोड़ा बहुत कर करा के कहीं से नाम पता कर लिया, ईमेल वगैरह।
सो ये मेन चीज़ें हैं कुछ जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड हाँ, अब आरटीबी पे आ जाते हैं। तुम करोगे, तुम्हें एक हेयरिंग डेट मिलेगी। हेयरिंग डेट में ऐसा होता है कि डेट एकदम से नहीं मिलती, थोड़ा टाइम लेके मिलती है। सो मोस्ट केसेस में फर्स्ट हेयरिंग पे बात खत्म हो जाती है अगर ओनर भी आ गया हो तो। सो हेयरिंग में तुम अपने एविडेंसेस दो, अपने प्रूफ दो और अपनी अपनी स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग रख दो कि आगे वाला बोल ना पाए। सो उसमें तुम्हारे मोस्ट मोस्ट ऑफ द चांसेस में पैसे मिल ही जाते हैं। अभी अगर नहीं स्ट्रांग हो और ओनर के पास कुछ एविडेंसेस हों कि वो अपनी स्टेटमेंट प्रूव कर सके कि हाँ वो तुम्हारी सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहा, तो अलग केस है। एंड एक और चीज़ है, कभी भी ओनर अगर जैसे 100 रख लेते हैं इमेजिन करके, सिक्योरिटी है, वो 100 का 100 नहीं रख सकता। अगर वो 100 रख रहा है, तुम्हें वो एक पेपर साइन करवाएगा कि मैं क्यों पूरी सिक्योरिटी रख रहा हूँ। और एल्स अगर वो डिडक्ट करना चाहता है, वो कुछ मिनिमम अमाउंट डिडक्ट कर सकता है। सपोज अगर मेरे को उसने जो रीज़न दिया था क्लीनिंग, क्लीनिंग का तो चलो कभी पैसे काटे नहीं जाते, अगर काट भी रहा है तो $20 $30 मैक्स। एंड ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती, इसलिए वो स्कैम्स में फंसते हैं। क्योंकि जो मेरे से पहले उस प्रॉपर्टी में रहता था, उनकी भी आई गेस $1000 गए थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनको लीगल एक्शन कैसे लेना है। एंड आई हैड अ टच विद देम, जब मैंने उनसे बात करी उन्होंने कहा अगर हमें भी पता था हम भी ये लीगल एक्शन लेना चाहते, क्योंकि $1000 किसी के लिए भी कम नहीं है। सो हाँ, इस वीडियो में मैंने आई गेस मोस्ट चीज़ें कवर करी हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा, आई कैन मेक प्रॉपर वीडियो जिसमें मैं पेपर वर्क भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आज तक वो पेपर वर्क पड़े हैं। एंड स्कैम से बचो भाई लोगों। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। भाई सब्सक्राइब कर दो यार। चलो ओके भाई, गाय बाय। गाय बाय क्यों बोल रहा हूँ। ओके गाइस, बाय बाय।